استحकाम में पाकिस्तान पार्टी की मरकजी क़यादत का आला सतह का इजलास। आइंदा आम इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया गया। अहम फैसले भी किए गए हैं। पार्टी के अहम तंजीमी अमूर पर भी मुशावरत की गई है। रहनुमाओं के माबैन मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। भरपूर सियासी सरगर्मियों के आगाज का फैसला किया गया है। इजलास में मुख्तलिफ रहनुमाओं को अहम टास्क भी सौंप दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से जी लियाकत अली। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पार्टी के मरकजी क़यादत का आला सतही इजलास चेयरमैन जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान के ज़ेर सदारत हुआ। इस नशस्त में मरकजी क़यादत के आइंदा आम इंतखाबात की हिकमत अमली के हवाले से अहम फैसले सामने आए। इजलास में पार्टी की अहम तंजीमी अमूर जो है उस पर भी मुशावरत की गई और रहनुमाओं के माबैन मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। जहांगीर जिनका कहना था कि भरपूर अंदाज से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। पार्टी अपनी भरपूर सियासी सरगर्मियां शुरू करने जा रही है। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मुल्क को सियासी लिहाज से मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के इजलास में मुमकिन इंतखाबी सूरत हाल के बारे में अहम निकात पर भी मुशावरत की गई और इस हवाले से पार्टी में मजीद शामिल होने वाले रहनुमाओं के हवाले से हिकमत अमली भी तय की गई। पंजाब की तरह दीगर सूबों में भी जो है वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने अपनी सरगर्मियां तेज करने का फैसला किया है। जी, सरगर्मियां तेज करने का फैसला किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 17 अगस्त तक तौसीक कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमान नूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने केसेस पर समाअत की। पुलिस ने उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया। अदालत ने मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 17 अगस्त तक तौसीक कर दी और पुलिस को चालान अदालत में पेश करने की हिदायत की। मियां महमूद रशीद के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग और नसीराबाद में मुकदमात दर्ज हैं। एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में भी 17 अगस्त तक तौसीक कर दी गई। मुलजमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स, गुलबर्ग और दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात के चालान भी तलब कर लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी बिलाल फिरोज का म्यू अस्पताल की पार्किंग का दौरा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर पार्किंग का चार्ज हासिल कर लिया। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर पार्किंग को निजी ठेकेदार से वागुजार करवा लिया गया है। बिलाल फिरोज कहते हैं कि पार्किंग को मंजूर शुदा रेट्स के मुताबिक चलाने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी बिलाल फिरोज का म्यू अस्पताल की पार्किंग का दौरा। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर पार्किंग का चार्ज हासिल कर लिया गया। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर पार्किंग को निजी ठेकेदार से वागुजार भी करवा लिया गया। बिलाल फिरोज कहते हैं पार्किंग को मंजूर शुदा रेट्स के मुताबिक चलाने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले कर दिया गया है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी बिलाल फिरोज का म्यू अस्पताल की पार्किंग का दौरा। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर पार्किंग का चार्ज हासिल कर लिया गया। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर पार्किंग को निजी ठेकेदार से वागुजार भी करवा लिया गया। जे रोड, मार रोड और फिरोजपुर रोड को मॉडल रोड्स बनाने के लिए टीपा का प्लान तैयार। ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 8 निकाती प्लान तैयार किया गया। 3 शाहराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। शाहराहों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, लेन मार्किंग और ट्रैफिक सिग्नल्स की मुरम्मत भी की जाएगी। इसी बारे मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। शाहराहों से तजावुजात के खात्मे के लिए हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जिसमें जेल रोड, मॉल रोड और फिरोजपुर रोड को मॉडल रोड बनाने के लिए प्लान तैयार किया गया है। इसी तनाजुर में टीपा ने ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 8 नुकाती जो प्लान है वो तैयार किया है, जिसमें 3 शाहराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। इसके साथ साथ इन शाहराहों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, लेन मार्किंग और ट्रैफिक सिग्नल की मुरम्मत का काम भी किया जाएगा, जबकि मरकजी शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसके अलावा जेल रोड, फिरोजपुर रोड और मॉल रोड की टूट फूट पर पैच वर्क किया जाएगा, जबकि सड़क के दरमियान में वाक़ ग्रीन बेल्ट के साथ कैटेज भी लगाई जाएंगी ताकि रात के औकात में ट्रैफिक है वो उसमें बेहतरी आ सके। इसके अलावा टीपा की जानिब से तीनों सड़कों पर ट्रैफिक बोर्ड्स का असर जायजा लिया जाएगा और 1 हफ्ते में टूट जाने वाले जो ट्रैफिक साइन बोर्ड्स हैं उनकी मुरम्मत का काम भी किया जाएगा। 8 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए चीफ इंजीनियर टीपा ने कमेटी भी तश्कील दे दी है। जी, ज़ैनुल आबिदीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया ज़ैन।
मरहूम प्रोफेसर फैसल मसूद की शोबा तिब में नुमाया खिदमात को खराज तहसीन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सर्विसेज हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी टावर का नाम तब्दील करके फैसल मसूद रख दिया गया है। प्रिंसिपल सिम्स ने नाम तब्दीली का मरासला भी जारी कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। मरहूम प्रोफेसर फैसल मसूद की शोबा तिब में नुमाया खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सर्विस अस्पताल का जो रेडियोलॉजी टावर था इसका नाम तब्दील कर दिया गया है और रेडियोलॉजी टावर का नाम तब्दील करके फैसल मसूद सर्विस अस्पताल रख दिया गया है। जबकि प्रिंसिपल सिम्स ने नाम तब्दीली का जो मसला है ये भी जारी कर दिया गया है और इस अज़म का इजहार किया गया है कि प्रोफेसर फैसल मसूद ने जब डेंगू आया था पाकिस्तान में पहली दफ़ा तो उस पर उनकी नुमाया खिदमात थी, उनकी जानिब से जो डेंगू SOPs थे ये बनाए गए थे और आज भी उनके बनाए जो SOPs हैं इसके अलावा जो शोबा टिप में उनकी नुमाया जो खिदमात है उनके अतराफ में आज निगरान हुकूमत की जानिब से ऐसा इक़दाम उठाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। CEO रोडा की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात नादिया ताहिर का साइट दौरा। सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ठेकेदार को कैंप और मशीनरी की हिफाजत के लिए इंतजामात करने की भी हिदायत की गई। कहती हैं तामीराती सरगर्मियों के दौरान हैवानात और नबातात का ख्याल रखा जाए। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान अमीन की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर HOD माहौलियात नादिया ताहिर ने मुख्तलिफ साइट का दौरा किया है जिसमें रिवर ट्रेनिंग वर्क और चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। नादिया ताहिर ने सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात की जानिब से ठेकेदार को कैंप और मशीनरी की हिफाजत के लिए इंतजाम करने की हदायत जारी की गई। इसके साथ साथ हेल्थ सेफ्टी और माहौलियात के बेहतरीन नफाज के लिए अमले को ब्रीफ किया गया। तामीराती सरगर्मियों के दौरान इलाके के हैवानात और नबातात के हिफाजत के लिए खसूसी हदायत भी जारी की गई। इस मौका पर नादिया ताहिर का कहना था कि कारोबार के औकात मुकामी लोगों की सरगर्मियों में खलल ना डाला जाए और तमीर के दौरान हसास मकामात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए और सिर्फ रसाई वाले रास्ते इस्तेमाल किए जाए। आने वाले दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है और किसी भी हादसे से बचने के लिए रसाई वाले रास्तों की मरम्मत को फिलफौर यकीनी बनाया जाए। जी जैन, तफसीलात से आगाह करने के लिए शुक्रिया। मॉडल टाउन के इलाके में मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ से मंसूब फैज़ घर भी महंगाई की नज़र हो गया है। अखराजात बढ़ने के बायस फैज़ घर को बंद कर दिया गया। इंतज़ामिया ने सरगर्मियों को ऑनलाइन करने का इंदिया दे दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल। देखिए, फैज़ घर 2008 में फैज़ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मॉडल टाउन के इलाके में कायम किया गया था और इसके क़याम का मकसद एक तो ये था कि यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली मुख्तलिफ़ अशिया जो हैं वो रखी गई थी, उनके हवाले से नवादरात रखे गए थे ताकि नई नस्ल को उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हासिल हो सके। और फिर उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी अदबी सरगर्मियाँ हुआ करती थीं, अदबी सेशंस हुआ करते थे जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग शरीक होते थे। फिर पेंटिंग्स की क्लासेस हुआ करती थी जिनमें कम अज़ कम 50 के करीब बच्चे यहाँ पर आते थे और विदाउट कॉस्ट उनको फ़न मुसव्वरी के असरार व रमूज़ से आगाह किया जाता था। मतलब ये कि अदबी सरगर्मियों के हवाले से फिर एक लेजेंड पोइट को जानने के हवाले से ये बड़ी शानदार जगह थी। लेकिन फिर यूँ हुआ कि वक्त के साथ साथ अखराजात बढ़ गए, बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफ़ा हो गया, दीगर अखराजात बढ़ गए, तो फिर इंतज़ामिया ने मजबूरन अब यहाँ से अपना जो सेटअप है वो वाइंड अप कर दिया है, वो यहाँ से ख़त्म कर दिया है। मतलब मेरे पीछे सिर्फ फैज़ साहब की एक तस्वीर लगी बाकी रह गई है और घर के अंदर जो है बिल्कुल यहाँ से तमाम चीज़ें हटा ली गई हैं। और इस हवाले से जब फैज़ फाउंडेशन के सेक्रेटरी अदील हाशमी से हमारी बात हुई तो उनकी तरफ से ये बताया गया है कि हमारी गुफ्तगू चल रही है, जल्द इसे किसी नए मुकाम पर शिफ्ट किया जाएगा और फिर पहले की तरह कोशिश की जाएगी कि सरगर्मियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि इस साल के आखिर तक फैज़ घर की जो सरगर्मियाँ हैं उनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सिलसिला पहुँच सके। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर बराए समाजी बहबूद और सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का न्यूट्रिशन एंड हेल्थ असेसमेंट कैंप का दौरा और मीडिया से गुफ्तगू। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आप देख रहे हैं इर्द गिर्द जो खेल रहे हैं वो भी मोटे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनके शुगर के और ब्लड प्रेशर के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे
और कल को ये हेल्दी एडल्ट्स नहीं बनेंगे। इसलिए ये इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है कि इनको समझाया जाए क्या चीज़ें, ये सब्ज़ी, फ्रूट, सैलड्स वगैरह, गोश्त, मुर्गी का छोटा गोश्त, ये लिबरली खा सकते हैं जो बेस ऑफ द पिरामिड पे है। जो चीज़ें इनको मना हैं, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, क्योंकि ये फास्ट किलर भी है कि और तली। DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद, नाकिस तफ्तीश पर मुतअद्दिद अफसरान की सरजनिश। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों की दादरसी और मेरिट पर इंसाफ की बरवक्त फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी बताइए। मुदस्सिर से भी रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया है। नाकिस तफ्तीश पर मुतअद्दिद अफसरान की सरजनिश भी की गई है। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि दौरान तफ्तीश मेरिट पर किसी किस्म का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों की दादरसी और मेरिट पर इंसाफ की बरवक्त फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया है। नाकिस तफ्तीश पर मुतअद्दिद अफसरान की सरजनिश भी की गई है। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है ये बताएंगे। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत जो है वो तब्दीली तफ्तीशी बोर्ड का जो है वो इनेकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश सेकंड बोर्ड में SP एडमिन और SP लीगल भी जो है वो मौजूद थे। पहली तफ्तीश से मुस्तना होने वाले शहरी दोबारा सेकंड बोर्ड के लिए उन्होंने जो है वो दरखास्त दी। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक मौके पर जो है वो अहकामात जारी किए। सेकंड तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनकार इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में जो है वो हर जुमेरात मुनक्किद किया जाता है। DIG इमरान किश्वर ने नाकिस तफ्तीश पर मुतअद्दिद अफसरान को जो है वो उनको डांट डपट भी की। इस वजह से DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना है कि दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता की सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों की दादरसी और मेरिट पर इंसाफ की बरवक्त जो है फराहमी अव्वलीन तरजीह है। DIG इमरान किश्वर ने नाकिस तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसरान की जो है वो बेहतर तरीके से काम करने की हिदायत जारी की और चंद जो तफ्तीशी अफसरान थे उनको शोकाज नोटिस भी जो है वो नाकिस तफ्तीश पर उन्होंने जारी किया। जब मजीद कहना था कि तमाम जो तफ्तीशी अफसरान है वो शहरियों से इंसाफ से और करप्ट अनासर जो तफ्तीशी हैं, कहना था कि खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी। जी मुदस्सिर हुसैन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया मुदस्सिर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स को फौरी तौर पर इन्फेक्शन फ्री करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मुकम्मल तौर पर इन्फेक्शन फ्री होने तक PIC के ऑपरेशन थिएटर बंद रखे जाएंगे। ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन की सूरत में मरीज को खतरा लाहक हो सकता है। ऑपरेशन थिएटर के फ्री इन्फेक्शन होने की तस्दीक के लिए थर्ड पार्टी की खिदमत हासिल कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी लियाकत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अजी निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मुस्तफ़ा नकवी की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया कि ऑपरेशन थिएटर से इन्फेक्शन की सूरत में मरीज को खतरा लाहक हो सकता है। इसलिए उनकी जानिब से हिदायत की गई है कि ऑपरेशन थिएटर के इन्फेक्शन फ्री होने की जो है वो एक कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस हवाले से थर्ड पार्टी तस्दीक की जाए और ऑपरेशन थिएटर के फ्री इन्फेक्शन होने की तस्दीक के लिए थर्ड पार्टी की खिदमत भी हासिल कर ली गई है। PIC के तमाम ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल तौर पर इन्फेक्शन फ्री होने पर खोल दिए जाएंगे और इस वक्त इन्फेक्शन फ्री करने के लिए इनको बंद किया गया है ताकि ये प्रोसेस मुकम्मल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शादरा के इलाके में नामालूम कार सवारों की डॉल्फिन स्क्वाड पर फायरिंग, कांस्टेबल नदीम जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी का जाए वक़ुआ का दौरा, जख्मी कांस्टेबल को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहते हैं मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से ट्रेस किया जाएगा। तफसीलात बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी बताइए। जी बिल्कुल, ये शादरा का इलाका है जहाँ पे डॉल्फिन एहलकारों ने मशकूक जानकर एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो कार सवारों ने डॉल्फिन टीम के ऊपर फायरिंग कर दी और फायरिंग की जद में आकर कांस्टेबल नदीम जो है वो
बाजू पे फायर लग जाने से शदीद जख्मी हुआ, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि जो ज़राए से इब्तिदाई मालूमात मसूल हुई हैं उनके मुताबिक भी फायरिंग के दौरान 2 राहगीर खतून समेत जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको भी हस्पताल मुंतकिल किया। जबकि इस वाक़े के ऊपर DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने जाए वक़ूआ का दौरा किया है और SP सिटी और दीगर अफसरान के मौके पर पहुंचे और सैयद अली नासिर रिजवी ने मौके का मुआयना किया और SP सिटी ने DIG को वक़ूए बारे ब्रीफिंग भी दी है। जबकि DIG ऑपरेशन में जो जख्मी कांस्टेबल है जिसको मियो अस्पताल मुंतकिल किया गया था, वहाँ पे जाके कांस्टेबल की क़ियादत भी की है और डॉक्टर्स को हदायत जारी की है कि वो भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और मेडिकल सहूलियात जो है वो जख्मी एहलकार को फराहम करे। जबकि इस हवाले से पुलिस कह रही है कि CCTV की मदद से वो जो कार सवार थे उनकी तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। छापामार टीमें भी तश्कील हैं और जिन्होंने ये फायरिंग की है उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील भी दे दी गई हैं। जी शाहजेब शहजाद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। डायरेक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट लाहौर की कॉपी राइट्स की खिलाफवर्जी पर यह कार्रवाई की गई है। 30 करोड़ रुपए मालियत के जाली इंपोर्टेड सनग्लासेस को जब्त कर लिया गया। डायरेक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट बेगम रमज़ान कहती हैं कि आवाम को जालसाज माफिया के ख़तरे से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। तो आपको बताएं कि डायरेक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट लाहौर की कॉपी राइट्स की खिलाफवर्जी पर यह कार्रवाई की गई है। 30 करोड़ रुपए मालियत के जाली इंपोर्टेड सन ग्लासेस को जब्त कर लिया गया है। ऐसे में बेगम रमज़ान कहती हैं कि आवाम को जालसाज माफिया के ख़तरे से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। डायरेक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फोर्समेंट लाहौर की कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। 30 करोड़ रुपए मालियत के जाली इंपोर्टेड सन ग्लासेस को जब्त कर लिया गया है। डायरेक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फोर्समेंट रमज़ान कहती हैं आवाम को जालसाज माफिया के ख़तरे से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। इसी बारे मज़ीद तफसीलात बताएंगे राहिल अली। जी राहिल, बताइए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की लाहौर में जो है जो बड़ी कार्रवाई की है, 30 करोड़ रुपए मालियत में इंपोर्टेड सन ग्लासेस जो है वो जब्त कर लिए। कॉपी राइट के तहत जो कार्रवाई की गई है, डायरेक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाहौर जिला रमज़ान की खुफिया इतला पर जो ये कार्रवाई की गई है उसके लिए टीम तश्कील दी गई थी। इतला ये थी कि इम्पोर्टेड ब्रांड से जो है वो जाली जो है सन ग्लासेस वो तैयार की जाती है, उनको जो है वो मार्केट में असल सन ग्लासेस करके जो है वो बेचा जाता है, जिस पर जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। डायरेक्टर जिले में रमज़ान का कहना है कि तकरीबन 30 करोड़ मालियत का ये सामान है जो मुख्य मालिक से जो है ये लगाया गया था। कॉपी राइट्स की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए पंजाब कॉलेज का पहला इंतखाब बन गया। लाहौर और फैसलाबाद बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने वाले भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा बन गए। तलबा और वालिदैन ने महफूज और आला तालीमी माहौल के बाइस पंजाब कॉलेज को बेहतरीन इंतखाब करार दे दिया। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। तालीमी मैदान में रोशन मुस्तकबिल का ज़ामन, तफरीह और तख्लीकी सरगर्मियों में बेमिसाल। इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए बन गया पंजाब कॉलेज तलबा का पहला इंतखाब। तमाम कैंपसेस में दाखिलों के लिए तलबा का रश, सीटें सिक्योर करना शुरू कर दी। बॉयज़ एंड गर्ल्स कैंपस में हज़ारों तलबा दाखिलों के हसूल के लिए पुरजोश। तलबा और वालिदैन का कहना है कि बेहतरीन तालीमी माहौल के लिए पंजाब कॉलेजेस ही बेहतरीन हैं। मेरी बहनें, मेरे सारे रिलेटिव्स यहाँ से पढ़े हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है इसका और कहा है कि अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो एकेडमी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से पढ़ सकता है इंसान और अच्छे नंबर्स आ सकते हैं इस वजह से। मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पसंद आया, टीचर्स भी बहुत पसंद आए हैं। यहाँ पे हर करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं रेगुलर सेशन यहाँ से भी कंटिन्यू करना चाहूँगी। पंजाब कॉलेज में बहुत अच्छी तालीम देते हैं, डिसिप्लिन अच्छा है। मेरे सारे बेटे और बेटियाँ यहीं से हुई, उन्होंने माशाल्लाह तालीम हासिल की है। अभी सेकंड ईयर में भी पढ़ रहा है कि बेटा। पंजाब कॉलेज का मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना था, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा था और मुझे भी एक क्रेज़ था कि मैं पंजाब कॉलेज में पढूं, तो मैंने प्री फर्स्ट ईयर में भी ज्वाइन किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ की पढ़ाई वगैरह और टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। कैंपस प्रिंसिपल प्रोफेसर हमजा कहते हैं पोजीशन होल्डर्स पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा बन रहे हैं। लाहौर और फैसलाबाद बोर्ड में पहली पोजीशन लेने वाले एयरलाइन और मीनार पाकिस्तान कैंपस में दाखिला ले चुके हैं।
पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर हैं 1091 मार्क्स के साथ उन्होंने हमारे मीनार पाकिस्तान कैंपस पंजाब कॉलेज में अपना एडमिशन लिए है। इसी तरह एयरलाइन कैंपस में फैसलाबाद बोर्ड के जो टॉपर हैं उन्होंने अपना एडमिशन यहाँ पे लिए और इसी तरह हमारी जो ब्रांचेस हैं डिफरेंट जिनमें टाउनशिप कैंपस है और जोहर टाउन कैंपस अब्दालियन कैंपस में इसमें भी मुतअद्दद पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स रब्ता कर रही हैं। एडमिशन हेड्स का कहना है कि एयरलाइन कैंपस में तलबा को तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ऐसे है कि हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी अवेलेबल है। उसके लिए हम डोर टू डोर सर्विस भी बच्चों को देते हैं और स्टॉप टू स्टॉप सर्विस भी बच्चों के लिए अवेलेबल है। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई है जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उनके लिए। बहुत सी वज़ाइफ जो हैं वो तलबा तालिबात दोनों के लिए अवेलेबल हैं। अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, जितने अच्छे मार्क्स हैं उसी कदर वजीफ़ा आपको मिलेगा। आपकी जो सालाना ट्यूशन फ़ी है उसमें कमी की जाएगी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में दाखिलों के लिए खुसूसी इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किए गए हैं। पोजीशन होल्डर्स को माली इनामात से भी नवाजा जा रहा है। कैमरामैन जीशान के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़।